एक महत्वपूर्ण विषय और है कि लोगों को समझना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप दिमाग लगाओ। जब तक आप अपने दिमाग पर एफर्ट नहीं लगाओगे कि मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है, जब तक जोर नहीं दोगे तब तक भगवान भी आपको रास्ता नहीं दिखाएगा। आप जैसे कि न्यूटन ही जिस तरह बोला है, बुद्ध ही जिस तरह बोला है, कृष्ण ही जिस तरह बोला है, अगर लॉ अट्रैक्शन की बात करोगे तो आप एनर्जी दो और आपको उधर से वापस आएगा जो सोचोगे। तो आज मैं मतलब 2-4-10 दिन मतलब पहले, नहीं 2-4-10 दिन बहुत दिन हो गए, आध महीना हो गया, मैं सोच रहा था यार मैं करूं क्या, मेरा ये सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। और जो सवाल का जवाब मुझे नहीं मिलता था मैं उसके बारे में सोचता रहता था कि इस अजंते है बात यूट्यूब पर भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मान लो कोई 50 मिनट की वीडियो है, उसके बीच में होगा आपका चीज़, कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो मैंने धीरे धीरे अभी भी मेरे मोबाइल में श्री कृष्ण वाणी का 1-1 घंटा के 30-30 मिनट 40-40 मिनट का ऑडियो है, जिसको मैं जब तक सुनता हूँ, क्योंकि उससे सीख मिलता है कि मुझे लोगों के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए, किसी को बुरे नज़र से नहीं देखना चाहिए, सबको एक समान मानो, क्योंकि हम सब एक हैं। जो चीज़ मेरे पास है वो चीज़ आपके पास है, बस इतना ही है। फ़र्क क्या है? तो सिर्फ आपकी सोच फ़र्क है। कोई करोड़ रुपया कमा लेता है और कोई 300 कमाता है, उसके बीच क्या है? सोच। आप भी सोचो करोड़ों कैसे कमाए हैं, या महान पुरुष कैसे बने। अब मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैं महान कैसे बनूँ, मैं ये सोचता हूँ कि जो रहस्य है और जो लोग हमारे देश में, वैसे तो मैं अपने देश के बारे में सोचता हूँ कि दूसरा देश के बारे में मुझे पता नहीं है, क्यों उतना मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन अपने देश की स्थिति मैं अवश्य जानता हूँ कि क्या स्थिति है। तो सबसे पहले मेरा यही एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि अपने रहस्य को जानना और अपने देश के साथ वो शेयर करना। और वो शेयर मैं ये नहीं करूँगा कि आपके यूट्यूब पर, मैं फेसबुक पर डालूँगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जानना है जानो, नहीं जानना नहीं, लेकिन वक्त आने पर आपको वो अवश्य करवाऊँगा। तो दोस्तों, मैंने आज बहुत से बात बताया हूँ, और अगर आप चाहें तो अपने जीवन में बहुत कुछ बदल सकते हैं, और आपका ही जो सोच है आप खुद बदल सकते हैं। कोई आपको कितना भी समझा दे, आप अगर आपको इच्छा नहीं होगा तो आप नहीं कुछ करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपका इच्छा ही नहीं है, आप उतना ही सोच। मैंने ये देखा हूँ, लोग बीए कर लिया, बीए है, अब बीए कर लिया फिर भी कमा रहा है। क्यों? वो नौकरी चाहता था, मतलब बैठ के खाने वाला चाहता था, बिना मेहनत के चाहता था। नौकरी नहीं हुआ, बेचारा कमाने के लिए चल गया बाहर। उससे तो अच्छा था कि अगर कोई 2-4 किताब खोज लेता, जादू शक्ति, तो बैठ लेता। एक बात हम बताते हैं, जो इंसान किताब अगर 100 पढ़ ले, मैं तभी तक 100 किताब नहीं पढ़ा हूँ, पर अगर मैं 10 किताब पढ़ा हूँ, अगर पढ़ ले और भक्तिये वाला पढ़ ले, तो इसी पखंड होकर रुपया कमा लेगा, बैठ के खाएगा, बाबा बाबा करते रहेगा, और आप बाबा बन जाओगे, दान पुण्य आता रहेगा, आप खाते रहोगे। तो महत्वपूर्ण ये है, आपके पास जितना बड़ा ज्ञान होगा आप उतना महान रहोगे। और किसी को डिग्री होने से कोई महान नहीं हो सकता। क्या होगा, जो जानेगा सही नहीं। लेकिन अगर आप
महान बनने की अपना पूरा प्रक्रिया देते हो। आजकल तो सोशल मीडिया का साइड का ज़माना है। अच्छा बात जिसको लगा आप उड़ सकते हो हवा। और मैं ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई लोग मतलब बोलता था, मतलब हमको मुझे पता चल जाता है लोग क्या बोलते हैं मेरे बारे में, तो अच्छा बात है, बोलना भी चाहिए। तो मुझे पता चला कि लोग कहते हैं अरे ये क्या कर रहा है, कभी राजनीति करता है, कभी गाना बजाता है, मतलब क्या क्या मतलब अजब बात है। कुछ बना देता है, वीडियो डाल देता है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, देखो जब तक लोग के समझ नहीं आता है तब तक वो कुछ भी करता है, जब समझ में आ जाएगा तब खुद पता चल जाएगा। तो मैं भटकता था अपनी राहों में, अपनी तलाश में, अब मुझे समझ में आया कि कहाँ आपको जाना है, सही रास्ता पर आ गया हूँ और जाना। और ये सब तो होता ही रहता है, ज़िंदगी में कुछ अलग करने का डिसाइड लोगे तो, क्योंकि जो सामने वाला इंसान है वो तुम्हें नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि आप सबसे अलग करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, क्योंकि उसमें पावर उतना नहीं है। उसमें कितना पावर है तो सिर्फ खाने कमाने का पावर है, लोगों को चूसने का पावर है। तो ये बात का फिक्र तो कभी मत करना कि लोग मेरे बारे में क्या बोलें, कर दो, बिंदास कर दो, है क्या मतलब है? नहीं? कोई हमें खाना देने के लिए नहीं आता है घर में, है अगर मेरे पास होगा तो मैं ज़रूर दूंगा। जब कोई मुझे खाना देने के लिए नहीं आता है तो उसको बोलने का अधिकार मेरे को नहीं आया, किसी को नहीं है। हाँ, जब उसको मैं कुछ दूंगा तो मैं उसे सलाह दे सकता हूँ, तो मेरा अधिकार होता है कि चलो भाई तुमको सलाह मैं देता हूँ, नहीं कि तुम ऐसा काम करो। और जब तुमको खुद मालूम नहीं कि तुम क्या करने वाले हो तो लोगों को क्यों समझाते हो? मतलब लोग क्यों बोलते हो कि मतलब क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके लिए आप छोड़ो, भूल जाओ कि लोग क्या कर रहे हैं, आप खुद सोचो कि आप क्या कर रहे हो। और अब जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि तुम भी तो वही कर रहे हो, तुम भी लोगों को बता रहे हो, तो मैं लोगों को ये बता रहा हूँ कि आप सिर्फ वो मत करो जो सभी कर रहा है, और सभी वही करेगा तो ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। एक तो हमारे देश के राजनीतिक स्थिति इतना गिर चुका है, 4 महीना पहले तो मैं 1-2 बजे तक रोता था। क्यों? मैं सोचता था यार इतना बड़ा दिक्कत, लोगों खाने पर आफत। आज तक सरकार को इतना रुपया देते लोग अपना घर बेच दिया खाते, और सरकार का पेट नहीं भरा, रुपया जाता है ना। मुझे पता चला यार रुपया कहीं नहीं जाता है, रुपया देशों में रहता है, मतलब देश का आदमी पास रहता है, बस चुरा लेता है। अब बेचारा गरीब आदमी उतना मेहनत करके रुपया जमा करता है, सरकार छीन लेता है। और बहुत कुछ है इस जीवन में मुझे करना है, और भविष्य में हो सकता है, भविष्य है, लेकिन अपने मन में इच्छा लेकर चला हूँ कि कुछ ऐसा करूँगा जिससे पूरे देश का भला हो। मैं तो अपने बारे में कभी ये नहीं सोचता हूँ कि मैं अब ये करूँगा वो करूँगा, मैं तो अब सोच लिया हूँ कि मुझे कुछ करना नहीं, मुझे सिर्फ वही करना जिससे पूरे देश को अच्छा महसूस हो, और वो सपना अवश्य पूरा करूँगा। क्योंकि जानते हैं इस देश में अन्याय तो हो रहा है, और वो सब बात मुझे सहन नहीं होता, और उसके लिए मैंने ये सब किताब पढ़ रहा हूँ, और सब में मुझे किताब खरीदना है, पूरे प्राचीन इतिहास पूरा जानना है, कहाँ शुरू हुआ, कैसे क्या हुआ, ये सब मुझे जानना ही जरूरी है। क्योंकि जिस तरह 1947 में लोग जमीन सरकार ने देश आज़ाद के नाम पर छीन लिया था, और अभी तक हमारा देश आज़ाद नहीं है, उसी तरह वक्त आने पर बहुत कुछ होगा। बस यही मैं सोचता हूँ कि जो मैं चाहता हूँ वो खले पूर्ण हो, मैं पूरा सिस्टम जो होगा मैं चेंज कर दूँगा। बस मैं
बनाओ पकाओ खा रहा हूँ बना के है, तो वो एक अलग बात है। तो मेरी सोच है, और वो सोच क्योंकि राजीव दीक्षित जी को मैंने बात सुना था, वो इतना ज्ञान 20 साल का ज्ञान जो 20 साल 25 साल में उस पढ़े होंगे किताब 30 साल में, वो सभी ज्ञान मैंने उनका ले लिया हूँ 5-10 दिन में। क्यों? 3-3 घंटा मैं उनका सुनता था। उनमें जिस तरह किताब होता है, किताब लिखा हुआ वो ना बोलते थे। मैं तो थोड़ा इधर उधर घुसा देता हूँ सब बात, लेकिन वो किताब के जैसा बोलते थे। वाह वाह वाह, सुन के मतलब लगता नहीं लगी मैं बोर हो रहा हूँ उस तरह। लेकिन बेचारा को 2020 में कोरोना वायरस ने उनको हत्या करवा दिया। हत्या हुआ है क्योंकि वो ऐसा आदमी था पूरे देश में जो एक तो नेता को फाड़ कर रखे थे और विदेशी कंपनियों को। अभी हमारे घर में विदेशी कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं और हम खुशी खुशी लेते हैं। क्यों कि हम जानते नहीं कौन विदेशी है, क्योंकि मेड इन इंडिया लिखा रहता है, मतलब इंडिया में बनता है। लेकिन कमा रुपा कहाँ जाता है? दूसरा देश में जाता है, तो हमारा स्थिति खराब होबे करेगा। और जो है वो देश के नेता चुराता है। तो बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में, और मुझे ना तो इस चैनल पे आगे बढ़ना है, फॉलो सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं तो सिर्फ इतना मैं चाहता था कि लोगों को बस पता हो कि लोगों का आखिर करना क्या है। तो मैं बीच बीच में आके कुछ टिप्स दूंगा। टिप्स में क्या दूंगा, मतलब कुछ बता दूंगा, मतलब करना क्या होता है, लोगों को समझ में नहीं आता है। तो धीरे धीरे मैं इसी तरह कुछ से कुछ बताते रहूँगा। और कोई बात तो नहीं है, वैसे तो कुछ बहुत बोल सकता हूँ, लेकिन धीरे से मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है जब से मेरा किताब आया है ना। और मैं पहले घर आता था दुकान पर से, खाना खाओ और सो जाओ, 2-3 घंटा सो जाओ, सुबह मतलब शाम को फिर जागो, फिर खेत इधर घूम के 1 घंटा चलाओ, फिर वही काम। लेकिन अब मेरा किताब आ गया तो क्या करते हैं, दुकान पर से आते हैं, खाना खाते हैं, घर आते हैं, 10-20 को पढ़ना, किताब को पढ़ लेता हूँ। 10-20 को पढ़ना, किताब को पढ़ लिए, उससे कुछ अरे एक पॉइंट ही मिला, कुछ तो मिला, कुछ तो पता चला नहीं। और ये सब जानकारी होना चाहिए, ताकि हमें किसी के सामने हम किसी की बात सुनेंगे नहीं बल्कि सुनाएंगे। ऐसा हिम्मत रखो, ऐसा पावर रखो कि हम किसी के सामने सुनने वाला काम नहीं करते हैं बल्कि सुनाने वाला काम करते हैं। इतना पावर जो अगर देश में, हमारा देश में अगर रख लिया, सुनने वाला नहीं सुनाने वाला, तो जानते हैं कौन राजनीतिक के बात सुनेगा? किसी के पास टाइम ही नहीं रहेगा, सब अपना अपना काम में व्यस्त रहेगा, समझ रहे? तो अच्छा काम, अच्छा कोई भी चीज़ अच्छा होगा, क्योंकि हम जो पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ते हैं और गलत विचार मन में आता है, जिसके कारण से हम नेगेटिव बात सोचते हैं। पॉजिटिव किताब पढ़ोगे, पॉजिटिव चीज़ सोचोगे, हम गलत चीज़ सोचते, जैसे कि मान लो जिसको मैथ बनाने नहीं आता है, फिजिक्स बनाने नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए वो एक नेगेटिव चीज़ है। क्यों? उसकी किताब देखिए कि उसका दिमाग खराब है यार, क्या झूठी जो इंटरेस्ट है वो पढ़ो, इतिहास पढ़ो, अगर इतिहास में मज़ा आ रहा है पढ़ो, कोई बात पढ़ो टर्म्स। अगर देखो, अगर इतिहास में पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा तो सबसे पहले एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। हमारे यूट्यूब पर अभी फिल्म बनाया है, सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सभी जितना भी महान थे देशभक्त, उनके ऊपर फिल्म बनाया। उनको देखो, उनसे सीखो कुछ। आप वो अपने आप माइंड में तुम्हें आप मतलब आपको दिमाग में अच्छा लगा कि बाबा क्या अच्छा बात है। मैंने 2020 में मुझे पता चल गया कि मुझे देश के लिए भी कुछ करना है, सिर्फ अपने लिए। तब धीरे धीरे 2020 से लॉकडाउन लगा था, तो मैंने लॉकडाउन में गेहूँ अपना खेत में काटता था। जब काट के आता था तो टाइम दोपहर में संविधान पढ़ लिया, मतलब सब जितना भी था देश प्रेमी सभी के बारे में जान लिया। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा अपने देश के ऊपर। मुझे समझ आया कि बहुत कुछ जानना ही बाकी है। तभी से मैंने सोचा कि बहुत कुछ जानना है,
और धीरे धीरे मैंने अपना रास्ता चुना।